Recording in progress. हेलो एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पावरफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट। तो इस बुक में कैसे हम हमारे जीवन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हमारे सारे सपने कैसे इजीली पूरे कर सकते हैं, उसका पूरा साइंस, माइंड का साइंस सिखाया गया है। और वही साइंस सीख कर हम भी हमारे जीवन में मिरेकल क्रिएट करना चाहते हैं। यस और नो दोस्तों? तो कितने लोग अपने जीवन में ये मिरेकल करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी, ताकि हम आज के सेशन को आगे बढ़ा सके। यस, यस, वेरी गुड। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा, और फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। राइट। चलिए, तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने कल क्या सीखा। यस। तो कल हमने सीखा कि आपकी उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं, और कोई भी चीज शरीर में तब तक पैदा नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। राइट। तो अब मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि सारे रोग, 99% रोग साइकोसोमेटिक होते हैं, और जब रोग मन में ही पैदा हो रहे हैं तो उस रोग को मिटाने की शक्ति भी हमारे मन के पास है। यद्यपि हमें उस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। राइट। और वही तो हम सीख रहे हैं। राइट। तो एक और बात हमने कल सीखी कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले या फिर किसी के लिए प्रार्थना करें तो क्या करें। तो किसी और के लिए प्रार्थना करते समय ये जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका जो आंतरिक ज्ञान है, वह किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। राइट। इसीलिए कल हमने समझा कि जब भी हम किसी से मिलेंगे, हम कभी भी किसी भी चीज के लिए नकारात्मक बात नहीं करेंगे। हम खुद तो नहीं करेंगे, अगर वो सामने वाला व्यक्ति भी अगर कोई नकारात्मक बात कर रहा है तो कभी भी उसकी बात को हम अनुमोदन नहीं देंगे, उसे पुष्टि नहीं देंगे, उसे कभी हकारात्मक भाव में उसका आंसर नहीं देंगे। उसकी जगह पे हम उसको डिनाई करते हुए कैंसल कैंसल डिलीट करेंगे, और पॉजिटिव एफर्मेशन एक और पावरफुल बनाकर वो वाक्य हम उस व्यक्ति को सुनाएंगे। राइट। ताकि वो व्यक्ति उसके मन में जो उसकी बिलीफ पड़ी हुई है, उसके अनुरूप वो बात कर रहा है। राइट। उसके लिए वो उसकी सच्चाई है। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि सच्चाई वो बन सकती है जो हम खुद चाहे। राइट। तो क्यों किसी नेगेटिव थिंग को हमारी सच्चाई बनाना। अगर कोई नकारात्मक चीजें हमारे जीवन की सच्चाई है भी, तो आज हम जान चुके हैं कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से उसे पॉजिटिव जो रिजल्ट है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरत होती है, सबसे पहले हमें हमारे परसेप्शन को चेंज करना होगा। राइट। जब माइंड शिफ्ट होगा तो फिर जीवन भी शिफ्ट हो जाएगा। राइट। तो चलिए, ये थी कल की समरी। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन में और कर लेते हैं आज की बुक रीडिंग। यस, तो रेडी है सभी? यस। चलिए, तो चैप्टर 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। राइट। तो चैप्टर 4 में हमने क्या देखा था कि पुराने जमाने में कैसे मानसिक उपचार किया जाता था, और आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि आधुनिक युग में मानसिक उपचार कैसे किया जाता है। तो वो कौन सी चीज है जो उपचार करती है, क्या चीज है वो जो हीलिंग करती है, या उपचारक शक्ति कहाँ रहती है, और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारक शक्ति
हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से वह सक्रिय हो जाती है। राइट? तो हमने कल के सेशन में देखा था कि अगर हम सजेशन देते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, तो बीमारी को पैदा भी किया जा सकता है। राइट? उस डॉक्टर ने वो फोड़े उत्पन्न करवाए उसके शरीर में, यहाँ तक कि वो बिना कुछ कहे ही मतलब बिना कुछ करे ही सिर्फ सजेशन की वजह से उसके वो रोगी के हाथ में उसका नाम भी आ गया और वहां पे वो जो खून थे, वो थोड़े खून के वो बूंदे जो थी वो निकल कर आई। राइट? तो सिर्फ पानी का ग्लास सूंघा के हम उसे बोल सकते हैं कि वो तपकीर है, तो उसके कारण वो छींकने लगा। राइट? तो अपने अवचेतन मन को आप सजेशन क्या देते हो? आपकी हेल्थ को लेकर आपके मन में आपकी बिलीफ क्या पड़ी हुई है? क्या सोचते हैं आप अपनी हेल्थ के लिए? उसी अनुरूप आपका हेल्थ होगा। राइट? तो किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। हेलो, ये सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। ये ठीक किसने किया? उस मरीज के अवचेतन मन ने। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। राइट? तो हमारे लिए हमारा ईश्वर कौन है? हमारा ईश्वर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वही वो जीवनी शक्ति जो इस संसार को चलाती है, जो हमारी शरीर को चलाती है, हमारे जीवन को चलाती है, वही हमें हील करती है। राइट? तो मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है। राइट? तो वो जो साइकोथेरापिस्ट होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ वो जो चीज है जिसको लेकर उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, उसको इश्यू है या फिर चैलेंज है, उसके रिलेटेड उसके जो मानसिक अवरोध यानी कि लिमिटिंग बिलीफ जो पड़ी हुई है माइंड में, उसको वो हटाकर वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, ताकि वो उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। तो इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है। राइट? ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। अगर शरीर में कहीं पे कोई गांठ है, राइट, कहीं पे कुछ ब्लॉके है, तो उसको सर्जरी से वो हटा देता है। वो फिजिकल लेवल पे वो काम सर्जन करता है, ताकि जो हीलिंग एनर्जी है वो सही तरीके से उसका प्रवाह बह सके और अपना काम कर सके, और वो रोगी जो है, वो पेशेंट जो है, वो हेल्दी लाइफ जी सके। तो कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से ये दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक किया। राइट? तो उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान, या ये सारी जो नाम है हम देते हैं उसको। कभी हम बोलते हैं भगवान ने ठीक कर दिया, ऊपर वाले ने ठीक कर दिया, डिवाइन एनर्जी ने ठीक कर दिया, प्रकृति ने ठीक कर दिया। राइट? तो ये अलग-अलग नाम है। अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारे अवचेतन मन की, वही ईश्वर है। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के भिन्न-भिन्न तरीके हैं। राइट? तो जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को कई तरीके से हटा सकते हैं। आपके अवचेतन में रहने वाला ये उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति उसे सही दिशा दे दे। राइट? तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? यही तो सीख रहे हैं कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें, ताकि हम जो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम जो हेल्दी बॉडी पाना चाहते हैं, अभी हमारे शरीर में जो भी फिजिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, राइट, उन चैलेंजेस से, उस बीमारी से
हम मुक्त हो सके, उसके लिए हमारे सबकॉन्शियस को हम सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन उसे दे सके, राइट? तो ये उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उनका पंथ, रंग या जाति कोई भी हो, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से पंथ के हो, कौन से रिलीजन के हो, आपका रंग क्या है और आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, उससे उसका कोई लेना-देना नहीं है। अल्टीमेटली आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने माइंड में बिलीफ क्या बना रहे हो, उसको लेकर आपकी सोच क्या है, डीप रूटेड फीलिंग क्या है, वही उस पर्टिकुलर आयाम के लिए आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है, राइट? तो अगर ये सच है, तो अगर लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उसे हटाना है। जैसे ही वो हटेगी, तुरंत ही मिरेकल हो जाएगा, राइट? तो इसका प्रयोग करने और इस उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आपका अवचेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक या संशयवादी हो, राइट? कई लोग नेगेटिव होते हैं, राइट? कुछ लोग तो नास्तिक भी होते हैं। तो जो नास्तिक होता है, क्या प्रकृति उसको ठीक नहीं करती? अगर उसे चोट आती है तो क्या वो हील नहीं होता? भले ही वो ये कहे कि मैं तो किसी ईश्वर में नहीं मानता, लेकिन वो हीलिंग एनर्जी उसे हील तो करती ही है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको मानते हैं या नहीं मानते, ये यूनिवर्सल लॉ है। वो सबके लिए ठीक-ठीक काम करता ही है। बस उसका जो अ, क्या है कहते हैं उसे, फास्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब हम उसमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसको लेकर जब हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, तो हमारे भीतर से वो पावरफुल एनर्जी रेडिएंट होने लगती है, जो हमारे हीलिंग पावर को कई गुना बढ़ा देती है, राइट? तो आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी, राइट? तो मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले या पादरी बाइबल के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर मौजूद वे अपने मस्तिष्क का द्वार सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं। फिर वे अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब देगा, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस फिर एक बार अलग शब्दों में बता दिया गया है, जो चैप्टर 4 में भी बताया गया था, जिसका हम कई दिनों से हम असाइनमेंट कर रहे हैं, राइट? इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, क्यों? क्योंकि इसी चीज को तो हमें सीखना है, राइट? करना क्या है? रोज थोड़ी देर के लिए हमारे लिए टाइम निकालना है। हम हमारे जीवन में सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते राइट? हैं हम बिल्कुल, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं राइट? हम हमारे रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं हम अधिक धन कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम जो जो भी इच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा ड्रीम होम बन जाए, मेरी जो ड्रीम कार है, वो भी आ जाए, मटेरियलिस्टिक जो थिंग है, राइट? गहने आ जाए मेरे पास, राइट? वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं राइट? तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही आदेश देना होगा और उसकी ये प्रोसेस है। तो क्या हम रोज़ उसके लिए हम 15 मिनट नहीं निकाल सकते? निकालना चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए? निकालना चाहिए वेरी गुड। अगर निकालेंगे, तो क्या करना है उस वक़्त वो 15 मिनट में?
और अगर सेम टाइम पे सेम जगह पे बैठ के अगर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है। मैंने खुद उसको फील किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है उसको, कि फिक्स टाइम कि दोपहर के 4 बजे है, 4 बजे मैं बैठ जाती हूँ इस तरीके से। अगर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसका और भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सारी नेगेटिव एनर्जी सो रही है, डिवाइन एनर्जी का फ्लो बहुत ही हाई है उस वक्त। और अगर उस वक्त हम बैठ जाते हैं सुबह, जब सूरज उगने वाला होता है उसके ठीक एक प्रहर पहले, राइट, अगर सुबह 3 बजे या 4 बजे नहीं उठ सकते, क्या हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ सकते हैं? 5:30 बजे उठ जाओ और उठ के एक जगह पे आराम से बैठ जाओ शांति से, राइट, क्योंकि वो टाइम होगा जब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी का फोन भी नहीं आएगा, घर के दूसरे लोग भी सो रहे होंगे, राइट। तो उस वक्त हम बैठ जाएंगे आराम से, हमारा मन शांत कर लेंगे, हमारे शरीर को, ऑलरेडी हम सो के उठे हैं तो हम रिलैक्स ही हैं, लेकिन फिर भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे और हमारे शरीर को वो सजेशंस देंगे कि मेरे पूरा बॉडी धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है। जो प्रोसेस मैंने 2 सेशन पहले मैंने वो मेडिटेशन करवाया था, उसमें करवाई थी कि कैसे हम सजेशन देते हैं बॉडी को और बॉडी को शिथिल कर लेते हैं। और जैसे ही शिथिल होता है बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो सोच, जो उसमें विचार चल रहे हैं वो विचार धीरे धीरे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और जैसे ही सबकॉन्शियस ऊपर आ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, फिर हमें जो चाहिए उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम पावरफुल एफर्मेशन विथ ग्रेटिट्यूड करेंगे, राइट, कि भाई आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन आ रहा है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, ये बोलते वक्त अगर आपका माइंड बैरियर, सबकॉन्शियस माइंड अगर बैरियर क्रिएट कर रहा है कि यार कहाँ मेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपए हैं, नहीं है, मैं अपने आप को अमीर बोल रहा हूँ लेकिन मेरे बैंक में तो लाख रुपया भी नहीं है, अगर ये चीज आ रही है तो धीरे धीरे मेरे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ता जा रहा है और मैं उसके लिए ईश्वर का, ऊपर वाले का, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। ये हम कर सकते हैं। जिस तरीके से ये धन के लिए किया, हम हमारी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, हमारे रिश्तों के लिए कर सकते हैं, कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स अगर करने हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं हम, कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा समझदार हो रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर वो विजडम क्रिएट होता जा रहा है, वो विजडम बढ़ते जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसके जीवन में। मेरे बच्चे को उसके करियर को लेकर उसे बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है और उसके लिए वो बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को ये समझ रहा है। और मैं इसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ और मेरे बच्चे का भी धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते जाएंगे, हालांकि अभी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अभी तो वो गुस्सा करता है, बैक आंसरिंग करता है, स्कूल से उसको लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ रही है, हकीकत ये है, लेकिन किस हकीकत को हमें स्वीकार करना है वो चॉइस हमारी है। और हमें कौन सी हकीकत चाहिए? वो वाली हकीकत जिसके लिए मैंने पहले एफर्मेशन बोलने के लिए कहा। तो जो जिस चीज को हम हकीकत बनाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड अफर्मेशन, पावरफुल अफर्मेशन हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं और विथ ग्रेटिट्यूड करना है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, धन्यवाद के भाव में चले जाते हैं, तो पर्टिकुलर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन में जो भी डाउट या फिर शिकायतों वाली एनर्जी है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। करेंगे सभी? करेंगे? यस।
तो जो लोग करेंगे वो करने के बाद ग्रुप में शेयर करेंगे असाइनमेंट डन, कि आज मैंने 15 मिनट बैठ के मैंने ये किया है, और ये रोज करना है। हमें रोज हैप्पी जीना है ना, रोज हेल्दी जीना है ना। हम चाहते हैं ना कि रोज हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे रिश्ते मधुर रहें, उनके साथ वो ऊपर नीचे हो जाता है वो ना हो, राइट। हम रोज खाना खाते हैं, रोज स्नान करते हैं, फिर रोज मेडिटेट क्यों नहीं करते? रोज अपने अवचेतन मन को अफर्मेशन क्यों नहीं देते? तो जब तक जिंदा है हम रोज इस चीज को हमारी डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगे। कितने लोग ये इस चीज को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाने के लिए रेडी है, कमिटेड है, इनफैक्ट कमिटेड है? अगर कमिटेड है तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई कमिट। यस, कितने लोग कमिटेड हैं? लिखो। अगर लिखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को आप पावरफुल मैसेज दे रहे हो कि मैं कमिटेड हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, रेडी तो है नीता रानी जी, आप कमिटमेंट लिखिए। रेडी होना और कमिटेड होना, दोनों शब्दों की एनर्जी में बहुत फर्क है। तैयार तो है हम, क्या कमिटेड है? कमिटेड होना बहुत जरूरी है, राइट। वेरी गुड। चलो सभी लोगों ने टाइप कर दिया है आई कमिट, आई कमिट। थैंक यू सो मच। अब आपके जीवन में जरूर मिरेकल होगा, डेफिनेटली होगा, गारंटीड, राइट। बशर्ते इसको रोज प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे मिरेकल होंगे, और उसको साथ में लिखना भी है। अगर लिखेंगे तो पांचों सेंसेस से आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा और वो फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा, राइट। चलिए फिर आज के रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। यस, तो जानने की सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव यानी कॉन्शियस चॉइस और आपके अवचेतन आग्रह यानी सबकॉन्शियस में जो आपकी बिलीफ बनेगी उस पर प्रतिक्रिया करें। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा, राइट। ये कितनी बार रिपीट हुआ ये सेंटेंस, हर चैप्टर में आया है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया। ये पिछले चैप्टर में भी था और उससे पहले वाले चैप्टर में भी था। तो प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही काम करता है, राइट। तो जो पुराने जमाने में करते थे वही आधुनिक जमाने में भी हो रहा है, कुछ नहीं बदला है। उपचार की एक ही प्रक्रिया है। दुनिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वह बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा या धरती हो, क्योंकि हर चीज सजीव है। ये जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। जिन चीजों को हम निर्जीव समझ रहे हैं ना, वो भी निर्जीव नहीं है, उसके अंदर भी प्राण शक्ति है, उसके अंदर भी वो मॉलिक्यूल है, उसके एटम है, राइट। तो उसके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे टेलीकाइनेसिस कहा जाता है। जिसे हम निर्जीव बोल रहे हैं उसके साथ भी आप एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, राइट। अभी तो हमारा कनेक्शन एक ही चीज के साथ सबसे ज्यादा है, वो है हमारा मोबाइल, है ना। लेकिन हर चीज के साथ आप अपना जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव कनेक्शन बनाना है हर चीज के साथ। अपने व्हीकल को भी थैंक यू कहना सीखो, राइट। हमने जादू बुक रीडिंग के टाइम देखा था कि हमने हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया था। सारी जिस चीज को हम निर्जीव समझते हैं उनके लिए भी थैंक यू कहा था। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पास 5 रुपए का पेन भी है तो उसको भी थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं अपने असाइनमेंट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। वो मेरा बहुत सारा काम करता है,
मुझे काम करने में उपयोगी होता है वो, राइट? और वो पेन जिसने बनाया है, वो बनने की प्रक्रिया करने वाले लोग और फिर उसको मार्केट में पहुंचाने वाले लोग, वो होलसेलर, रिटेलर और वो छोटी सी दुकान वाला जहां से मैंने वो पेन खरीदा, जो बेच रहा है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है वो पेन मेरे तक पहुंचाने में। इतना सूक्ष्म लेवल पर जाके हमने ग्रेटिट्यूड किया। और जब हम इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से हम जीवन जीते हैं, तो फिर किसी के लिए भी हमारे मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते ही नहीं। किसी के लिए भी हमें शिकायत नहीं होती। और जब हम शिकायत के भाव से बाहर आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। यही है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, तभी आप पावरफुल अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे पाएंगे और वो सबकॉन्शियस में वो जाएगा भी, वो मैसेज वहां तक, राइट? तो इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, टेक्निकें और विधियां हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था, राइट? क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा, राइट? ये बात भी पिछले चैप्टर में बताई गई थी, इस चैप्टर में भी रिपीट की गई। तो जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, वही हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रही है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक ही तरीका है, उस चीज को बार बार रिपीट करते जाओ, राइट? तो विश्वास का नियम क्या है, यही समझते हैं। तो दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप हैं और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है? जैसा आपको विश्वास होगा, वैसा ही आपको मिलेगा, राइट? तो करना क्या है? हमें विश्वास करना है कि मैं जो चाहता हूँ, मेरी जो इच्छा है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए सबसे पहले तो। किसी को भी नुकसान करने वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए जेलसी रखने वाली नहीं होनी चाहिए। सबका कल्याण करे ऐसी भावना होनी चाहिए, वो इच्छा, राइट? ये कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है कि जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यूनिवर्स उसकी शुरुआत आपसे ही करता है। इसीलिए सनातन संस्कृति में वो श्लोक है, मॉर्निंग में सुबह उठ के बोलते हैं हम, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, राइट? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब मैं सभी के सुख की कामना करता हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, हर जीव के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, राइट? तो सबके सुख और सबके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जब हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, तो फिर हम ईश्वर के प्यारे बंदे बन जाते हैं, उसका प्यारा बच्चा बन जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं, तो ईश्वर वही चीज सबसे पहले हमें ला कर दे देता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हम ही से तो रेडिएट होके गया ना यूनिवर्स में। तो जो चीज हमारे भीतर से रेडिएट होकर जाएगी, वो हम तक तो लौटेगी ही लौटेगी, बूमरैंग की तरह। तो ये हमारी कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए कि हम रेडिएट क्या करेंगे यूनिवर्स में। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिचुएशन के लिए नकारात्मक विचार ना करें, क्योंकि जो विचार करेंगे उस विचार की फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगी और फिर वो और भी अनेक गुना होके आपकी तरफ लौटेगी, राइट? अगर आप कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल थॉट क्रिएट करते हैं, तो यूनिवर्स और भी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में भेजेगा कि आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो, और भी ज्यादा डाउट हो, और फिर आप बोलेंगे मुझे तो पता ही था, इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, राइट? तो क्या ये चाहते थे हम? नहीं, हम तो चाहते थे सॉल्यूशन मिले। तो फिर रेडिएट क्या करेंगे? रेडिएट सॉल्यूशन वाली एनर्जी करेंगे।
हालांकि अभी सॉल्यूशन मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए थैंक यू कहेंगे, राइट। मैंने एक बार कहा था कि वो छोटा बच्चा जो अपने पापा को नहीं चॉकलेट नहीं मिली है फिर भी थैंक यू कहता है रोज, याद आया? जो पुराने स्टूडेंट है उनको याद होगा वो, जो चीज नहीं है उसके लिए थैंक यू कहना, तो यूनिवर्स वो चीज हमें दे देता है, राइट। वो क्या था, चलो मैं आज फिर से उसको रिपीट कर देती। यहाँ पे कौन कौन पेरेंट है, किसको 6 या 7 साल से ऊपर का बच्चा है? यस। मान लो वो बच्चा, एक दिन आप ऑफिस से आते हो और आपका बच्चा आपको बोलता है थैंक यू पापा फॉर दिस डेयरी मिल्क, जबकि आप डेयरी मिल्क लाए नहीं हो अपने बच्चे के लिए। आप सोचते हो वो खेल रहा है, खेल खेल में वो मस्ती में बोल रहा है, आपने इग्नोर किया। दूसरे दिन आप ऑफिस से आए, सेम थिंग रिपीट हुई, थैंक यू पापा आप मेरे लिए डेयरी मिल्क लाए। तीसरे दिन भी वही रिपीट हुई। फिर आपको क्या लगेगा कि मैं तो लाता नहीं हूँ फिर भी मेरा बच्चा मुझे थैंक यू कह रहा है, उसका मतलब मेरे बच्चे को डेयरी मिल्क चाहिए। और चौथे दिन आप ऑफिस से निकलते हो और याद रख के किसी शॉप से आप खरीदते हो डेयरी मिल्क और अपने बच्चे के लिए लेकर आते हो। करोगे कि नहीं करोगे आप? अगर आपका बच्चा सिर्फ थैंक यू ही कहे, थैंक यू कहे कि थैंक यू पापा आप डेयरी मिल्क लाए मेरे लिए, आप लाए नहीं हो फिर भी। यही होता है जब हम जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, हम भी तो उसके बच्चे ही है ना। उसे समझ में आ जाता है कि हमें ये चीज चाहिए। लेकिन जब हम ग्रेटफुल होकर थैंक यू कहते हैं उस चीज के लिए जो हमें नहीं मिली, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो जल्दी से आपकी तरफ आने लगती है। उसकी जगह पे हम अब तक क्या कर रहे थे, हम शिकायत कर रहे थे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, पता नहीं क्या होगा मेरा। अपने जीवन को लेकर कितनी सारी शिकायतों के भाव में थे हम, और ईश्वर से प्रार्थना करते थे तो उसको भी हम शिकायतें ही करते थे, या फिर उसे मांगते थे तू मुझे कब देगा, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ तू देता नहीं, तू देता नहीं। तो कंप्लेन करने वाला बच्चा क्या किसी पेरेंट को अच्छा लगता है? आपका बच्चा रोज आके कंप्लेन करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नो। लेकिन वो बच्चा अगर आकर आपको रोज थैंक यू कहे कि थैंक यू मम्मी आप रोज मेरे लिए नाश्ता बनाते हो, थैंक यू पापा आप मुझे मुझे जो चीज चाहिए वो आप ला के देते हो, मेरी सारी जरूरतें आप पूरी करते हो, तो फिर पापा को भी लगेगा ना कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। और फिर वो चीजें वो भी वो दे देगा जो आपने मांगी भी नहीं है। इसीलिए शिकायतों की जगह धन्यवाद के भाव से प्रार्थना करें। ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का। सिर्फ ग्रेटफुल हो जाओगे ना तो भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि उस मैनिफेस्टेशन को लेकर कोई भी नकारात्मक भाव आपके मन में रहेगा ही नहीं, यही तो चाहिए। तभी तो आपका अवचेतन मन काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। तो विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है, राइट, बाइबल ही नहीं, हर धर्म की जो पुस्तक है, हर पुस्तक में आस्था का जिक्र है। कोई भी धर्म की धर्म पुस्तक उठा के देख लो, हर जगह है ये बात। तो ये किसी अनुष्ठान समारोह रूप
संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है। ये तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। इस चीज को अंडरलाइन कर लो, इस सेंटेंस को। राइट? कोई धार्मिक अनुष्ठान या जो मन्नत मांगी थी, उसने कुछ नहीं किया है। काम किसने किया है? आपके विश्वास ने, आपकी आस्था ने। जितना गहरा होगा विश्वास, जितनी गहरी होगी आस्था, उतना जल्दी और उतना ज्यादा मैनिफेस्ट होगा। तो आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। राइट? अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है। किसी ऐसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है। ये तो आपके मस्तिष्क का विचार या विश्वास है जो परिणाम उत्पन्न करता है। राइट? तो आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है। इस सेंटेंस को अभी आप अपने जर्नल में लिख लो। मेरे जीवन के सभी अनुभव, सभी कार्य और मेरे जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां मेरे ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है। लिख लो। 1 मिनट देती हूँ आपको। लिखने के बाद डन कीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। राइट? क्योंकि हम जो सोचते हैं, जिस तरीके की एनर्जी हमारे विचारों की रेडिएट होती है, वैसी ही प्रतिक्रिया यूनिवर्स करता है। राइट? अब हम कॉन्शियसली सोचेंगे कि हम कौन से विचार करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे विचार आ रहे हैं, नहीं, मैं विचार को क्रिएट करूंगा। पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका जीवन अगर ये सीख लिया आपने। नेगेटिव थॉट आते हैं, आएंगे, क्योंकि हमारा सर्वाइवल ब्रेन जो है वो उसी तरीके से ट्रेन है कि पहले नेगेटिव सोचो। लेकिन आज हमने जान लिया है कि हम कॉन्शियसली हमारे विचारों का चुनाव भी कर सकते हैं। मैं कौन सा विचार करूंगी। राइट? इसीलिए हर घंटे वाला, वो जो हर घंटे अलार्म वाला मैंने टेक्निक बताया था, वो इसीलिए है कि अगर नेगेटिव थॉट करने की अगर हमें आदत पड़ी हुई है, और प्रॉब्लम ये है कि जब हम नेगेटिव थॉट करते हैं, विचार आते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड और भी नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। एक थॉट आके वो रुकता नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसा आते ही रहता है, आते ही रहता है, आते ही रहता है, और हम पता नहीं घंटों तक नेगेटिव सोच में रहते हैं। और जिस चीज का जब उसका हमें एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, तब तक तो 2-3 घंटे बीत चुके होते हैं। कई बार तो दिन बीत चुके होते हैं। और आज हम जान चुके हैं कि हम जिस भाव में रहते हैं, वैसे ही भाव और भी मजबूत हो, ऐसी घटनाएं हम हमारे जीवन में आकर्षित करते हैं। तो क्या हम नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं जीवन में? नहीं। हम पॉजिटिव, सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव, या फिर हमारे जीवन में जो ग्रोथ लेके आए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आके हमारे जीवन को ऊपर उठाने में हमें मदद करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें सपोर्ट करे। हम ऐसे लोग नहीं चाहते हैं जो आके हमारी इंसल्ट कर दें, जो हमारे काम में गड़बड़ कर दें, जो हमसे जेलसी करें, जो हमारा काम बिगाड़ दें, जो हमारे लिए बुरा बोले। क्या ऐसे लोग हम नहीं चाहते हैं? अगर ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, तो पहले अपने मन को टटोलो, क्योंकि जैसे आप होंगे, जैसी आपकी एनर्जी होगी, वैसे ही लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगे। ये एनर्जी है, एनर्जी का साइंस।
और एनर्जी अपनी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, वो सेम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपके मन में किसी के लिए भी जेलसी है, अगर आपका पड़ोसी कार लेके आया उसको देखकर जेलसी होती है, नो, फिर आप भी ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी प्रगति से जलेंगे। इनफैक्ट जेलस रहोगे तो प्रगति में बाधाएं बहुत आएगी, क्योंकि नकारात्मक सोच के साथ प्रगति नहीं हो सकती। तो वो सारी नेगेटिव सोच, वो सारी नेगेटिव आदतें, उससे बाहर निकलो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के कल्याण के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए बाहर निकलो। एक बात लिख दो, बोर्ड बना के चिपका दो अपने घर में कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही मेरा जीवन बनता है, क्योंकि वैसे ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज मेरे जीवन में आएगी। क्लियर? और लिख लिया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, और लिख लिया है तो क्लियर एंड डन दोनों ही लिखो, ताकि हम आगे बढ़े बुक रीडिंग में। वेरी गुड। चले आगे चले। तो प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। राइट? तो प्रेयर थेरापी क्या है? हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो लेवल है उसका अलाइनमेंट है। राइट? मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। इस सेंटेंस को भी लिख लो, क्योंकि यही करना है, यही सीखना है। हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अलाइनमेंट क्रिएट करना है। अभी अगर हमारे जीवन में चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अलाइनमेंट का अभाव है। जैसे ही वो अलाइन होगा, वो चुटकी बजाते ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो सारी चीजें वर्तमान में ही है। पास्ट और फ्यूचर जो है वो तो हमारे परसेप्शन है। राइट? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो साइंटिफिक प्रेयर क्या है, प्रेयर थेरापी क्या है, और उस थेरापी की हमारे हीलिंग में जरूरत क्या है, कैसे हम उसको उपयोग करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो आप लिखो कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। और उसके बाद दूसरा दूसरा सेंटेंस वहां पे लिखना है, व्हाई आई वांट टू अचीव दिस, मुझे क्यों चाहिए। हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्दी होना है, लेकिन मुझे क्यों अमीर बनना है, मुझे क्यों हेल्दी होना है, उसकी क्लैरिटी है? जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आपके सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आजकल कॉर्पोरेट में ना 8 बार वाई क्लियर कराते हैं। कोई प्रोजेक्ट लेते हैं ना, ये क्यों करना है, 8 बार वाई क्लियर करवाते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट करते वक्त वो जो टीम है, उन टीम के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें क्लियर हो।
कि ये प्रोजेक्ट क्यों करना है और कैसे करना है, और वो करने के बाद उनको क्या फायदा होने वाला है, उनको या उनकी कंपनी को, और कंपनी का फायदा होगा उससे उनको क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, यहाँ तक क्लैरिटी होती है वहां पे, तभी लोग पैशनेटली काम करते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि उनके पास उनका वाई क्लियर है। ज्यादातर लोग हम यहाँ पे बैठे हैं सारे, मैं मान के चल रही हूँ कि सभी पेरेंट है, और सारे पेरेंट का एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। कितने लोगों को लगता है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है? अगर ऐसा है तो लिखो चैट बॉक्स में मी। मुझे ये बताओ, क्या आपके बच्चे के पास वो क्लैरिटी है कि वो क्यों पढ़ रहा है, वो स्कूल क्यों जा रहा है या कॉलेज क्यों जा रहा है, इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है वो? जरूरी नहीं है कि वो छोटा बच्चा ही हो, बड़ा बच्चा भी, उसके पास वो क्लैरिटी है, उसका वाई क्लियर है क्या? इसीलिए आपको रोज उसको डांटना पड़ता है, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़। लेकिन बेटे को पता ही नहीं पढ़ना क्यों है, इसीलिए उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर वो क्लैरिटी मिल जाए उसको तो। मैं जब डीएमआईटी करती हूँ, साइंटिफिक माइंड टेस्ट होता है स्टूडेंट्स का, वहां पे शुरुआत ही इसी चीज से होती है। डीएमआईटी वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होता है, जिससे माइंड मैपिंग होती है, और बच्चे का पर्सनालिटी, साइकोलॉजी और इनबॉर्न टैलेंट के अकॉर्डिंग कौन सी करियर बेस्ट है, उसका 2 घंटे का मेरा काउंसलिंग रहता है वहां पे। तो वो रिपोर्ट तो निकल जाता है फिंगरप्रिंट का, लेकिन उससे पहले काउंसलिंग की शुरुआत ही इसी चीज से होती है। क्योंकि कोई, ज्यादातर लोग ये बोल के आते हैं मेरे पास कि मेरे बच्चे को ना इस स्ट्रीम में डालना है, उसको ये बनाना है, क्या डीएमआईटी से आप बता सकते हो कि ये कर पाएगा कि नहीं, या कर पाएगी कि नहीं? करना इसका उल्टा है। आप जो इनबॉर्न टैलेंट लेके आए हो पहले उसको जानो, क्योंकि उसकी गस्ट पड़ी हुई है आपके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग करियर को चुनना है, क्योंकि ऑलरेडी वो पड़ी हुई है इंटेलिजेंस आपके अंदर। और फिर अपना वाई क्लियर करो। अगर और उस वक्त जब बोलते हैं कि मेरे बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है, तो मैं बोलती हूँ कि क्या आपके बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है? वो तो आप चाहते हैं ना मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर बने, क्योंकि आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि वहां पर आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है, और आप चाहते हैं कि अगर घर का बंदा ही एक ऐसा आ जाए तो मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा, बाद में मैं शांति से रिटायर हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस मेरा बच्चा संभाल लेगा। लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चे को पूछा है कि बेटा क्या तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो कि नहीं? क्या आपने कभी उसे पूछा है कि बेटा तेरे सपने क्या है, तू क्या करना चाहता है? और अगर ये पूछा है और वो बोलता है पता नहीं, कंफ्यूज हूँ, तो क्या एज अ पेरेंट आपने कभी किसी करियर काउंसलर की हेल्प से उसे ये समझाने की कोशिश की कि अगर ये करियर होते हैं, वहां पे ये होता है, ये इस जगह पे ये काम होता है, तुम्हें कौन सा काम करने में मजा आएगा, तुम सोचो। वेकेशन में अलग अलग जगह पे जाके नौकरी करके देखो, तुम्हें कौन सा काम करने में मजा आ रहा है। और उससे भी बढ़िया, अगर आप डीएमआईटी टेस्ट करवा लेते हो तो वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि उसको कौन सी फील्ड में मजा आएगा। मान लो आपने डीएमआईटी करवाया और आपको पता चला कि आपके बच्चे का जो इनबॉर्न टैलेंट है वो स्पोर्ट्स में है, तो फिर आपको स्पोर्ट्स में ही आरएनडी करनी है कि भाई कौन सी स्पोर्ट्स में जाए मेरा बच्चा, वो क्रिकेट में जाए, वॉलीबॉल में जाए, टेनिस में जाए, बैडमिंटन में जाए, कौन सी जगह पे जाए, वो कौन सा स्पोर्ट चूज करे। फिर उसको आपको म्यूजिक नहीं सिखाना है, क्योंकि वो उसका टेरिटरी नहीं है, पेंटिंग उसका टेरिटरी नहीं है। आजकल पेरेंट
बच्चे को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उसका बचपन छीन रहे हैं। इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चे को डाल देते हैं, ये सोचे बगैर कि बच्चे को करना है कि नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं, हर जगह पे डाल देते हैं। उसको स्विमिंग में डालते हैं, उसको कराटे भी सिखाते हैं, उसको म्यूजिक क्लास भी भेजते हैं, पेंटिंग के क्लास में भी भेजते हैं। ऊपर से पढ़ाई में कमजोर है बोल के उसके एक्स्ट्रा 2 ट्यूशन लगाते हैं, 3 ट्यूशन लगाते हैं। बच्चे का स्केड्यूल पेरेंट्स से भी ज़्यादा बिज़ी है। इस चक्कर में अपना बचपन वो जी नहीं पाता है सही तरीके से। उसको खेलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर आपने अपने बच्चे को वो क्लैरिटी दे दी कि बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हो? आपके बच्चे के पास वो क्लैरिटी आ गई कि मुझे ये काम करने में, मान लो उसे लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। डॉक्टर में भी फैकल्टी मैं क्या बनूँगा? मैं डेंटिस्ट बनूँगा, एनेस्थेटिस्ट बनूँगा, सर्जन बनूँगा, क्या बनूँगा? गायनेकोलॉजिस्ट बनूँगा, क्या बनूँगा? क्योंकि हर फील्ड में अलग-अलग है, मेडिकल में भी। तो अगर वो क्लैरिटी आ गई, फिर उसके पास ध्येय है, लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डेंटिस्ट बनना है। डेंटिस्ट बनने के लिए ये बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है और वहाँ एडमिशन लेने के लिए इतने परसेंटेज चाहिए रहेंगे। तो वो उसका गोल बन जाएगा। फिर आपको अपने बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़ो, वो खुद पढ़ेगा। राइट? अगर वो क्लैरिटी मिल गई, वो व्हाय अगर उसको मिल गया, फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर मैसेज जाएगा। फिर वहां पे भी टेक्निक करवा सकते हो विजुअलाइजेशन की। जिस इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन लेना है उसकी फोटो लगा के चिपकाओ सामने कि मुझे यहाँ जाना है। परसेंटेज का बोर्ड बना के डालो, 95% उसकी वो स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाओ सामने, ताकि उसका चित्र उसके माइंड को दिखता रहे। सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं से मैसेज तो देना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। हमने देखा है वो इमेज की भाषा समझता है, तो इमेज दे दी आपने। 95% बड़ा वाला बोर्ड बना के डाल दिया, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है उसकी फोटो लगा के डाल दी, तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा ना। और वही चीज उसे हमेशा इंस्पायर करके रखेगी और वो पैशनेटली पढ़ेगा। फिर उल्टा होगा, बेटा 10 घंटे से पढ़ रहा है, अब थोड़ा सो भी ले, आराम भी कर ले, ये बोलना पड़ेगा। हर चीज पॉसिबल है सबकॉन्शियस माइंड के पावर से। एक ही उसका नियम है, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, उसकी सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। उसको लेकर आपके मन में पॉजिटिव भाव होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। और फिर उससे रिलेटेड पॉजिटिव सजेशंस पावरफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज अर्ध जागृत अवस्था में बैठकर देना है। और ऐसी सारी चीजें बाहर भी लगानी है, विजन बोर्ड बना के, एफर्मेशन लिख के। कॉन्शियसली आप कोशिश करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिपीटेडली वो मैसेज देने की। क्योंकि जितनी बार वो 95% वाला बोर्ड अपने स्टडी टेबल पे देखेगा, बार बार सबकॉन्शियस में मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे जूम के वर्चुअल बैकग्राउंड में पढ़ो आप क्या लिखा है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होता है, बार बार रिपीटेशन से। तो आप वो चीज, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जीवन में, उसका बार बार रिपीटेशन करो। कैसे भी करके वो रिपीटेडली मैसेज आपके ब्रेन में जाना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े करो। जिस चीज से आपको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस में पावरफुल मैसेज जा रहा है, वो सारी चीजें करो। अगर किसी मन्नत मानने से होता है तो मन्नत मान लो, चढ़ावा देने से होता है तो चढ़ावा कर लो, एफर्मेशन से होता है तो एफर्मेशन कर लो, लेकिन करो। करेंगे तो ही होगा।
और बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए 21 बार 21 बार 21 बार मैं बोलती रहती हूँ, रिपीट रिपीट रिपीट। राइट? उसके लिए मैंने वो भी उदाहरण दिया हुआ है। जब हमने बचपन में पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो क्या पहली बार में आ गई थी हमें? नो। हम बार बार गिरे थे, कई बार घुटना छिला था अपना, कोनी में लग गई थी। शुरू में तो हमारे पेडल भी नहीं लग रहे थे, हम सामने नहीं देख रहे थे, हम नीचे देख रहे थे साइकिल चलाते वक्त। लेकिन हमने बार बार प्रैक्टिस की, तब तक प्रैक्टिस की जब तक साइकिल चलाने का जो प्रोसेस है पूरा सही तरीके से वो हमें आ नहीं गया, तब तक हमने उसकी प्रैक्टिस की। और एक बार साइकिल चलाना आ गया, उसके बाद हम दोस्तों के साथ बातें करते करते भी स्कूल जाया करते थे। और मान लो अब इतने साल हो गए साइकिल नहीं चलाई है, और अभी मैं आपको कहूँ कि साइकिल चलाओ तो चला पाओगे कि नहीं? चला पाएँगे, क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस जो प्रोग्रामिंग जो है, वो ऑलरेडी ब्रेन में पड़ी हुई है, मेमोरी में पड़ी हुई है। जैसे ही आप साइकिल पे पैडल मारोगे, वो रिकॉल कर लेगा और आप साइकिल चला पाओगे। भूल नहीं जाओगे एक बार सीख लिया तो। स्विमिंग में भी ऐसा ही होता है, कार चलाने में भी सेम थिंग होती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए भी ब्रेन को हमें प्रोग्राम करना है। और तब तक उस चीज़ को रिपीट करते रहना है जब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हमारे जीवन में। और एक बार वो मैनिफेस्ट हो गई ना, फिर विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा कि मैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। एक बार 1 लाख से 1.5 लाख की सैलरी पे पहुँच गए ना सबकॉन्शियस माइंड के पावर से, फिर वो दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब तो मेरी सैलरी डबल भी हो सकती है। और एक बार डबल हो गई ना, फिर ये सोच जाएगी कि मैं तो जो भी चाहूँ डबल कर सकता हूँ, फिर आपके इन्वेस्टमेंट भी डबल होंगे, हेल्थ भी बढ़िया हो जाएगी, रिश्ते भी मधुर हो जाएँगे। हर जगह पे काम तो एक ही करता है ना सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? आज के सेशन का मेन अर्थ यही है, आपके पास आपका व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। जस्ट अ मिनट। दो मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, आगे आ जाते। राइट? तो प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। तो प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में पूर्ण आस्था रखेंगे, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। राइट? तो मान ले आप प्रार्थना चिकित्सा के किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले
क्रांति नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि हर बीमारी का उपचार करने में आप सक्षम हैं। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वासों से जूझती है और अंततः उसे परास्त कर देती है। राइट? तो क्लियर हो गया क्यों बार बार रिपीट करना है? जितना हम रिपीट करते जाएंगे हमारे गलत विश्वास जो लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है वो धीरे धीरे वो खत्म होते जाते हैं और आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। इसको अंडरलाइन कर लो। ग्रेटिट्यूड, मैंने ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड के बारे में आपको बता दिया है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से आप वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो सारे डाउट्स, वो शंका कुशंकाएं आती है, उसको आप अपने मन से दूर रख सकते हैं। इसीलिए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहने के लिए कहा जाता है। राइट? तो प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते हैं या पल भर के लिए भी ये नहीं सोचते हैं कि उपचार नहीं होगा। इसीलिए जो चीज नहीं हुई है उसके लिए भी हम थैंक यू कहते हैं। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। राइट? तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अलाइनमेंट कैसे होगा? ग्रेटिट्यूड के भाव में रहकर जो चीज मेरे पास अभी है और जो चीज मुझे चाहिए वो सारी चीजों के लिए हम ईश्वर को, उस ऊपर वाले को, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं उसको थैंक यू कहेंगे। और जैसे ही हम वो थैंक यू कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। राइट? फिर एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों इस क्लब की शुरुआत जादू बुक रीडिंग से की थी। क्योंकि सबसे पहले हमें हमारी नेगेटिव थिंकिंग से, वो नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। सब बोलते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव रहे कैसे ये कोई नहीं सीखा था। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और हमने जादू बुक रीडिंग के वक्त हर क्षण, हर पल मैं इस समय किस चीज के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ, उस भाव में रहने की प्रैक्टिस की, ताकि कभी भी मेरे मन में किसी भी चीज के लिए कोई भी नकारात्मक भाव उत्पन्न ही ना हो। किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को लेकर कंप्लेन ना आए, ब्लेम ना आए। परिस्थिति या लोगों को लेकर हम ब्लेमिंग जोन में चले जाते हैं, कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, उस जोन में कभी भी ना रहें। जब तक आप उस जोन में रहेंगे, चीजें मैनिफेस्ट नहीं होगी आपके जीवन में। ये लिख लो आप। ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। आगे की रीडिंग हम कल करेंगे। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा? आज का टेक अवे क्या है आपके लिए? क्या बलबन मोमेंट आए आज? वो मैं आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके फीडबैक जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा आज सबसे पहले?
यस, यस, वीडियो सबके ओपन हो चुके हैं। आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। यस, कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस मैम, मैं बताऊंगी। वेलकम बैक हमीदा जी। आपका क्लास हमेशा बेनिफिशियल रहता है। हर पॉइंट को हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए। और आज की सीख में जो आपने चाइल्ड रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो बताया, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा अगर हम बच्चों के ऊपर अप्लाई करेंगे। और हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर हर चीज यूटिलाइजेशन एंड अप्लाई करके अगर हम जिंदगी का पॉजिटिव हुए आगे बढ़ेंगे, जो सबकॉन्शियस माइंड्स को अलर्ट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा था मैम। थैंक यू वेरी मच। आज की ये सीख बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मेरे ख्याल से सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमीदा जी। यस, और कौन शेयर करेगा? नम, यस, सुमित्रा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। आपको नमस्कार देखकर मुझे बहुत खुशी होती है सुमित्रा जी। मैम, मुझे भी बताइए। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है मैम। ये बहुत ही अच्छा, अभी जो नया सेशन स्टार्ट हुआ आपके आने के बाद, तो तब से तो काफी ज्यादा मुझे मतलब वो अपने में वो बदलाव दिख रहे हैं मैम, 3-4 दिनों से। और एक चीज ये क्लियर हुई कि हमें रिपीट क्यों करना है चीजों को। और मैं अब लिखती हूँ मैम, 21 बार लिख लेती हूँ तो मुझे याद हो गई वो चीजें। और बीच में वो 1 घंटे वाला जो बताया आपने, उससे क्या हो रहा है कि मुझे वो याद है, अब वो मैं रिपीट करती जाती हूँ, मुझे कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है। और जो आज आपने बच्चों के बारे में बताया, हमने भी यही गलतियां अपने बच्चों के साथ करी। अब तो बड़े हो गए हैं, पता नहीं था। तो मैं सोचती हूँ आज ये कितनी जरूरत है मैम। अभी भी जो हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ यही हो रहा है। वो पढ़ा रहे हैं, अब क्या करना है, बच्चे को कुछ नहीं पता मैम। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मैं चाहती हूँ कि ये बहुत तेजी से हमारी, मैं तो कहती हूँ एक गवर्नमेंट ही लागू करना शुरू कर दे। बच्चों का बहुत ही फ्यूचर खराब हो रहे हैं। यस, तो अब मुझे, हाँ जी, आस्था, एक ये चीज पता चली कि सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, ये घटक है एक उपचार का, लेकिन जो प्रक्रिया है वो हमारी आस्था है। मुझे एक बचपन की बात याद आई। मेरे पिताजी बताते थे, वो थोड़े आध्यात्मिक थे काफी, तो अब तो नहीं है। वो कहते थे, वो कबीरदास जी का एक भजन बोलते थे, कहते मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में सच्चे विश्वास में। तो वाह, मैं सोचती थी इस चीज पे ना, वो विश्वास विश्वास। और आज समझ आया मैम, आज आ रहा है आपके साथ ना। तो मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ मैम, आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि पता नहीं आप वो चीज जिसके लिए मैं सोचती थी बचपन में, विश्वास विश्वास कैसे करें, वो आप सिखा रहे हो। आप बहुत ज्यादा कल्याण कर रहे हो लोगों का। और मैं चाहती हूँ आप बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे लोगों को जोड़े मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस आपके आशीर्वाद है तो वो हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, वो मुझसे जो भी जी, करवाना चाहता है मैं करने के लिए रेडी। बस बहुत बहुत अच्छा हो रहा है मैम। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मैं भी पूरा सीखूं, समझूं, और फिर यस, लोगों को बताऊं। थैंक ठीक यू, है, धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद, सो मच। धन्यवाद। और अगर थैंक किसी किसी को कंफ्यूजन है तो करियर काउंसलिंग भी होते हैं, डीएमएटी होता है। किसी भी शहर में हो ठीक है, तो भी डीएमएटी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है। कांटेक्ट कर सकते हो आप ठीक हमारा। है। जी यस, मैम, जी। थैंक यू सो ठीक है, मच थैंक सुमित्रा जी फॉर योर थैंक शेयरिंग। थैंक ये फीडबैक आप थैंक ग्रुप यू। में लिख। लिख देंगे मैम। जी हाँ, मैम, लिख और देंगे कोई ग्रुप शेयर में। करेगा? थैंक यू। यस राजेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप थैंक यू जी। मैं आपको बताऊं, मैं कल से और भी अच्छा हूँ आज। को। वाओ, कल जो मेरी हुई थी, आज मैं उससे और भी अच्छा हूँ। जो आपने बातें बताई, ये आप बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है। सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए, पर उनको पता नहीं है उसकी उसको किस चीज में, बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जानना जरूरी है कि वो किस चीज में एक्सेल कर सकता है। आजकल तो गेम्स में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट तो एक ही आएगा ना। तो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर हम ये जान ले, हम लोगों को ये ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई कभी। हमको भी यही कहा गया कि अगर इतने बच्चे हैं तो आपको पोजीशन लानी है। तो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है।
तो ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं भी है, तो आपने अच्छा बताया कि आप काउंसलर की हेल्प लें कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी में डालेंगे तो वहीं वो हिट करेगा, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जानकारी मिली है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। यस गोपाल जी, आप कुछ कहेंगे आज? आप अपने ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, अब बताइए। अभी ठीक है। आज बात की आपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने की। तो और बात की कि बच्चे को आपने क्या मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है। लोग क्या कहते हैं, भेड़ चाल होती है, देखते हैं पड़ोसी का लड़का इंजीनियर बन गया और उसकी अच्छी जॉब लग गई, तो मैं भी अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाऊंगा, चाहे उसमें वो टैलेंट है या नहीं है, अपनी कैपेसिटी है या नहीं है। उसको जबरदस्ती झोंक देते हैं तो उसमें कि तो चल तू भी इंजीनियर बन। तो सुबह हम लोग अपने सेशन में बात कर रहे थे कि जैसे कोटा जो है वो एक एजुकेशन हब बन गया है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि लोग ना जाते हैं और फिर सुसाइड करना शुरू कर देते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। वो अपने मेन टारगेट से हट जाते हैं। पढ़ाई का तो उनका दिमाग चलता नहीं है, लेकिन वो गलत चीजों में पढ़ के, इस गलत संगत में पढ़ के फिर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मार पिटाई कर रहा है, फिर वहाँ दंगे हो रहे हैं और वहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो इंजीनियर तो बनते नहीं है, कुछ और बन के, आतंकवादी बन के या फिर कोई शरारती तत्व बन के निकल आते हैं और वो समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, ये कम हो सकती हैं अगर उनको प्रॉपरली काउंसलिंग मिले, प्रॉपरली गाइडेंस मिले, प्रॉपरली उनको डायरेक्शन मिले। तो उसके लिए ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना, सबकॉन्शियस माइंड को पावर देना, ये बहुत जरूरी है। और ये आज के सेशन से सीख मिली है कि मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप डालोगे ना, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव निकल के आएगा, नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव नहीं बनेगा उसका। तो आपको बार बार रिपीटिशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव चीजें डालनी है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद के मोड में रहना है, और फिर देखें चमत्कारिक उसके जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आज यस, के सेशन का आउटकम था। थैंक यू सो मच। और एक और चीज उसमें ऐड कर दीजिए, आपका व्हाट एंड व्हाई क्लियर होना चाहिए। आपका व्हाट एंड व्हाई, यस, दैट इज वेरी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट। का, बच्चे का तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि सभी पेरेंट है तो ये रिलेट कर पाएंगे। जिस चीज के साथ आप रिलेट कर पाते हो तो फिर वो बात आपके जहन में अच्छे से घुसती है। इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जिससे ज्यादातर लोग रिलेट कर पाए। तो मैंने बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया। अल्टीमेटली हमारे जीवन में हमें जो भी मैनिफेस्ट करना है, वो मुझे चाहिए, मुझे अमीर बनना है, लेकिन मुझे क्यों अमीर बनना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। अमीर बन के एग्जैक्टली आप करोगे क्या उन पैसों का? क्या आप उससे 2 करोड़ का, 5 करोड़ का बंगला खरीदोगे, कोई स्कूल खोलोगे, कोई ओल्ड एज होम खोलोगे? क्या करोगे? क्या कोई बड़ी रिफाइनरी डालोगे धीरू भाई अंबानी की तरह? कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालोगे जहां पे 100 लोगों को आप रोजगार दे सको, टाटा जी की तरह? राइट? टाटा, रतन टाटा जी को की एक बात मुझे याद आ रही। वहां पे उन्हीं का एक एम्प्लॉई था। तो उस एम्प्लॉई ने कुछ ऐसा किया कि मैं इतने रुपये जो है ना, मैं दान करना चाहता हूँ उन लोगों को, गरीब लोगों को, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो रतन टाटा ने बोला कि तुम्हारे पास उतने रुपये हैं, मैं उतने ही रुपये मेरी तरफ से देता हूँ, तुम छोटी सी फैक्ट्री डालो और वहां पर 10 लोगों को रोजगार दे दो। लोगों को फिशिंग करना सिखाओ, उनको फिश मत दो, ताकि वो सम्मान के साथ जी सके। हम किसी की मदद करते हैं, राइट? तो उस वक्त उस बेचारे, वो जो व्यक्ति है उसके मन में बेचारेपन के भाव होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तब जाके मैं हेल्प ले रहा हूँ।
तो उसका सेल्फ एस्टीम तो हम लो ही कर देते हैं ना। और वो अगर अवेयरनेस में नहीं है, ग्रेटिट्यूड के भाव में नहीं है, तो उसको उस चीज का बर्डन भी लगेगा। कुछ लोग बहुत खुददार होते हैं, उनको उसका टेंशन रहता है कि मैंने इससे पैसे लिए, कब लौटाऊंगा इसको, और उसका स्ट्रेस लेके चलते हैं। लेकिन उसकी जगह पे वो खुद उतने पैसे बना ले, पैसे कैसे कमाए वो सिखा दे तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मैं किसी को 1 लाख रुपया दूं, उसकी जगह पे तुम 1 लाख रुपया कैसे कमाओगे वही सिखा दूं तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाओ। जो नॉर्मल लोग हैं ना, उससे हम थोड़ा यूनिक सोच पे जाएंगे तो कुछ यूनिक कर पाएंगे। महान लोग ऐसे ही महान नहीं बने, उन्होंने अपनी सोच को महान बनाया है, तब जाके वो महान बने। और उसके लिए भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मेरी ये सोच नहीं है तो प्लीज सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे कुछ ऐसे थॉट दो, या फिर ऐसे थॉट वाले लोगों के साथ मुझे मिलाओ, ऐसे यूट्यूब पे मुझे वीडियोस मिल जाए, ऐसे मेंटोर मिल जाए, ऐसी बुक मिल जाए जिससे मेरी सोच का दायरा बढ़े, मैं कुछ यूनिक सोचूं और कुछ यूनिक करके जाऊं इस दुनिया से। और कभी भी ये मत सोचना कि इस उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ। KFC के ओनर का उदाहरण ले लेना, उन्होंने 84 की एज में किया था KFC की शुरुआत। अगर उन्होंने ये सोचा होगा कि अब तो मैं होता कि मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, अच्छे खासे पैसे भी है मेरे पास, क्या करना है करके मजे करते हूँ ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी की एज को वहां पे उसकी लिमिटिंग जो बोलते हैं बिलीफ में आने नहीं दिया वहां पे। और फिर जो हुआ वो इतिहास है, गूगल करके देख लीजिएगा KFC का इतिहास क्या है, उनके ओनर का। तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हो, आपका पैशन जो है उसको फॉलो करो। राइट, 3 इडियट में मुझे याद आ रहा है, वहां पे जो रेंचो बोलता था ना, एक्सेलेंस का पीछा करो, एक्सेलेंस का। सफलता तो झक मार के पीछे आएगी। और एक्सेलेंस कहाँ से आएगी, मेरी एक्सेलेंस किस में है पहले वो तो जान लो। राइट, फरहान को पता था कि उसकी एक्सेलेंस फोटोग्राफी में है, लेकिन उन लोगों का क्या, जिनको पता नहीं है उनके लिए DMIT है। DMIT से आप वो जान सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेकर सफल हो सकते हो अपने जीवन में। राइट, तो थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और कौन शेयर करेगा? शशि जी हैं, प्रीति जी हैं, गुड मॉर्निंग रेणुका मैम। जी, रेणुका जी बताएं। मैम आज का सेशन काफी अच्छा था। आज आपने एक चीज जो बताई जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि अगर हम जेलेसी की भावना रखते हैं किसी से भी या जैसे कंपटीशन की भावना रखते हैं तो वो अपनी प्रगति में बाधक होती है। तो हमें मतलब सक्सेस के लिए यही मंत्र है कि ग्रेटिट्यूड में ही रहना है हमेशा, हर चीज के लिए, मतलब सजीव के लिए भी नहीं, निर्जीव चीज के लिए भी। यस, जैसे वेरी कल गुड। कल मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और आपने वही, मैंने अभी देखा, मेरे को ड्यूटी जाना था, देखा गाड़ी पंक्चर है और आपने कहा ना अपने व्हीकल के लिए भी ग्रेटफुल रहो, तो फिर मैं ग्रेटफुल थी क्योंकि स्टेफनी है। तो मैं मतलब वो चीज है कि सॉल्यूशन तो होता ही है अपने पास, अपन एक सेकंड थॉट ले लें, जैसे हम ग्रेटिट्यूड के भाव में आते हैं हमें समाधान दिखने लग जाते हैं। यस, ये मैंने वेरी आज गुड। यस, और एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है, किसी के भी फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ मैच नहीं होते हैं। भगवान बिल्कुल। ने सबको यूनिक बनाया है। हम्म। कंपटीशन हमेशा किन लोगों के बीच में होती है? समान लोगों के बीच में, ताकि पता चले कौन बेहतर है। लेकिन भगवान ने तो सबको यूनिक बनाया है, फिर कंपटीशन कहाँ है? और यूनिवर्स में सारी चीजें अबंडेंस में है। यस मैम।
लाखों तारे हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं, और हमारे मैम यहाँ अब हमने तो अपना करियर चुन लिया, तो हमको भी उससे पता चल सकता है क्या कि हमारे लिए कौन सा अच्छा था? हाँ हाँ पता चल सकता हाँ है, मतलब गिफ्ट मतलब बच्चों के लिए ही नहीं होगा, ये प्रोसेस तो सभी के लिए होता होगा। सबके लिए होता है। मेरे पास तो बड़े लोग भी आते हैं जिन्होंने 2-3 बिजनेस कर लिए हैं, बिजनेस में हर बिजनेस में 10-15 लाख इन्वेस्ट किए, 2-3 साल मेहनत की, सक्सेस नहीं मिला, फिर आए मेरे पास। फिर जब मैंने उनकी फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग जब सजेस्ट किया, फॉर्च्यूनेटली सारे के सारे उनके वो नए बिजनेस या जॉब में सक्सेसफुल है। ग्रेट। राइट? तो कर राइट। सकते हो आप। तो अबंडेंस में है तो जेलसी करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस चीज का विश्वास रखो कि मुझे जो चाहिए मेरे हिस्से का मुझे मिल ही जाएगा। राइट? वो आपके परसेप्शन है। ज्यादा है, बड़ा है, वो वाला। एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी आमदनी है, लेकिन वही मुकेश अंबानी के लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? कुछ भी नहीं। यही चीज यूनिवर्स में है। आपको कितना चाहिए वो आपको दे देगा। आपको 10,000 करोड़ चाहिए, यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड। विश्वास रखो तो हो जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए विश्वास करना वो बहुत हाँ जरूरी विश्वास है। बैरियर आएगा तो खत्म बात। तो इसीलिए कल कल के सेशन में मैंने कहा था कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। अगर आपकी सैलरी अभी 1 लाख रुपया है तो मेरी सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.25 लाख हो रही है, उसके लिए करो, उसके लिए बैरियर नहीं आएगा। मैं विश्वास कैसे कर सकते हो उसके लिए प्रोसेस बता रही थी। चाहो तो आप 1 लाख से सीधा 10 लाख भी बोल सकते हो, लेकिन फिर वहां पे बैरियर आएगा ही आएगा कि मेरी सैलरी 1 लाख से डायरेक्ट 10 लाख कैसे होगी। लेकिन विश्वास करोगे तो वो चमत्कार होगा, और हुआ है कई लोगों के जीवन में। लेकिन विश्वास करने के लिए कॉन्शियस माइंड का बैरियर पहले रिमूव करना जरूरी होता है, और वो बैरियर क्रिएट ना करे, इसीलिए हम ऐसे टारगेट चुनते हैं जहां पे हमारा कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट ना करे। 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख का टारगेट रखते ताकि वो एक्सेप्टेंस आए, और वो अचीव करने के बाद फिर हम उसे बढ़ा लेते हैं। और भी एक बार 1.25 लाख हो गई तो 1.25 लाख से आप डायरेक्ट 1.25 लाख पर कूद सकते हो, 2 लाख पे भी जा सकते हो। एक बार 2 लाख हो गई फिर 2 लाख से 2.5 लाख जाओ, डबल पे भी जा सकते हो। और एक बार डबल कर लिया, अनलिमिटेड। राइट? तो अल्टीमेटली आप विश्वास कितना करते हो वैसे मैनिफेस्ट होने वाला है। और वो विश्वास के रास्ते में जो भी चीजें आ रही है उन सारी चीजों को हटाने की प्रोसेस यहाँ पर हम कर रहे हैं। उसके लिए मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो टेक्निक्स है, एनएलपी की है या फिर कोई दूसरी है, हीलिंग की है, कुछ भी टेक्निक्स है, वो मैं सारी शेयर इसीलिए ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप इजीली उन प्रोसेस में जा सके और आप सच में वो चीज पा सके आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हो। तो एक बार आप ग्रुप में मैं डाल एवं ही दीजिएगा ना, फील कर रही हूँ आपके ये पास क्या सेशन। क्या, आप क्या क्या मतलब देखते हैं करते हैं रेकी वगैरह वाला, आज ग्रुप में डाल बहुत सी दीजिए। चीजें हैं, करते हैं। मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट हूँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, गुजरात योग बोर्ड से सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, राइट, डीएमआईटी एक्सपर्ट हूँ, गर्भ संस्कार कोच हूँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, टैरो टैरो एंड एंजल का रीडर भी हूँ, क्रिस्टल हीलर भी हूँ, राइट, रेकी है। we need your number if you can give. ग्रुप में है वो, है ना? आप मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, bhavisha.shah.com पे, और मेरा ओके जी, व्हाट्सएप में मेरा कैटलॉग है वो भी देख सकते हो, वहां पे सारी चीजें हैं, मेरी सारी ठीक है सर्विसेज। जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है।
तो वेबसाइट पे सारी चीजें अवेलेबल है, व्हाट्सएप के कैटलॉग में भी। और अगर आप पर्सनली चाहते हैं तो मुझे डीएम कर दें, मेरी टीम भेज देगी। ये ग्रुप में जो एडमिन वाला नंबर है ना, उसी नंबर पे डीएम कर दें, मेरी टीम आपको भेज देगी, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए शशि जी कुछ शेयर करेंगी अभी? थैंक यू रेनिका जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू भविष्य जी वापस से सेशन चालू करने के लिए, लेकिन फर्स्ट में तक थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो इसलिए बहुत फोकस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जादू करने के बाद काफी कुछ मतलब क्लियर हो रखा है, इसलिए यहाँ पर जब रिपीटेशन होती है तो जल्दी कैचअप होता है। और मैं यही एक मानती हूँ कि जो करना है अपने ऊपर करना है, खुद बदले जग बदला कहते हैं ना, तो यहाँ सब कुछ यहाँ वर्क करना है। और ये सारी थेरेपी खुद के ऊपर करने से सब कुछ बदल सकता है। तो Yes. इसमें मतलब जिस भी एज में जो हमें समझ में आ जाए उसको, वही है कि रिपीटेशन प्रैक्टिस दैट इज मस्ट, वो तो करनी Yes. है, अदरवाइज सब कुछ डिलीट अपने आप होता रहता है यहाँ। इसलिए उसको हमेशा वो कर रखने के लिए, जलते रहने के लिए रिपीटेशन हाँ, इज वो वेरी मच लौ जी, जलती रहनी चाहिए। बस वही है। थैंक यू सो मच, नो वर्ड्स। और यस, यही है कि बस कर सकूं अटेंड और उसको फॉलो कर सकूं। कोई बात नहीं, उसका हाँ टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए बाद में जब भी हाँ आप फ्री मैं हो। करती हूँ, लेकिन जो वो लाइव तो का यूट्यूब मजा पे है, हमेशा रहने वाले हैं, हाँ है बिल्कुल है, लेकिन कहीं जो नहीं जाने वाले वो। लाइव का जो मजा है, 2 दिन से सोच हाँ, रही हूँ कि लाइव का उसे, मजा अलग। हाँ वो वाइब्रेशन आती है, ये भी एक है यस, उसी समय। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शशि जी। यस, थैंक यू प्रीति ऑल। जी हैं आज। यस, प्रीति जी, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? आपका वीडियो ओपन करे तो मुझे पता चले ये प्रीति जी है कौन। यस प्रीति जी। ओके, शायद वो बिजी है, मॉर्निंग में काम रहते हैं सबको, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच, आप सब आज के सेशन में आए, इस सेशन को पूरा अटेंड किया, मुझे ध्यान से सुना। जो रोज नए नए बल्ब और मोमेंट आपको मिल रहे हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सिर्फ नॉलेज लेकर मत बैठ जाइएगा, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर आज के जमाने में। क्योंकि नॉलेज तो गूगल करो हर जगह पे मिल जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट? अगर नॉलेज ले लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है, जीवन वैसा ही रहता है जैसा अभी चल रहा है। और अगर जो जीवन अभी चल रहा है उसे अगर बेहतर बनाना है, बेटर बनाना है और बेस्ट बनाना है, पहले बेहतर और फिर बेस्ट अगर करना है, तो फिर रिपीटिंग 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 रिपीटिंग, डेली सेशन अटेंड करें, डेली असाइनमेंट करें, 21 बार रोज लिखें और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए, राइट? तो ये था आज का सेशन। आप आपका आज का असाइनमेंट ये रहेगा कि आप आज सभी लोग को जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए ये लिखेंगे और उसे ग्रुप में शेयर करेंगे। आपका व्हाट एंड व्हाई क्या है वो आज शेयर किया जाएगा, राइट? वो कुछ भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करो, आपको ही पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि ये मुझे क्यों चाहिए। ये आ जाएगा तो उसके बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, मुझे कौन सी हैप्पीनेस मिलेगी, क्या मुझे शांति मिलेगी, मेरा जीवन और भी बेहतर होगा, राइट? मेरे और मेरे फैमिली मेंबर्स के जीवन में उससे कुछ अच्छा होगा, क्या होगा उससे, क्या मुझे इससे सेल्फ फुलफिलमेंट मिलेगी, जो भी मिलेगा उसके ऊपर सोच विचार कीजिए और लिखिए, अपना वाई क्लियर कीजिए, उसे शेयर कीजिए। और वाई लिखकर शेयर करेंगे
तो सबकॉन्शियस में और भी डीप रूटेड वो प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे क्यों चाहिए, फिर वो फास्ट मैनिफेस्ट करेगा। और जब आप शेयर करते हो तो वो यूनिवर्स में जाता है। आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो वो सैटेलाइट के थ्रू ही वो प्रोसेस हो रही है। आपने जो लिखा नोटबुक में, उसकी फोटो निकाल के शेयर की, व्हाट्सएप पे शेयर की, किसी सोशल मीडिया में शेयर की, तो वो सैटेलाइट के थ्रू गया यूनिवर्स में। तो फिर वो पावरफुली वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा? मैं इसीलिए कहती हूँ कि शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। चलो आज शेयर क्यों करना है उसका भी रीजन बता दिया। वो आपके हित में यूनिवर्स काम करे उसके लिए ही शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। और अगर आपने वहां पे लिखा है और वहां पे अगर कुछ आपने गलती की है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, अगर वहां पे गलती है तो फिर मैं उसको सुधारूं कि एफर्मेशन लिखने में कोई गड़बड़ ना की हो, कोई नेगेटिव वर्ड आपने लेकर वहां पे ना लिखा हो। कभी भी ये नहीं लिखना है कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, वो नेगेटिव वर्ड है। गुस्से का ऑपोजिट क्या है? शांति। मैं शांत हूं, मैं शांत, धीरे धीरे शांत हो रहा हूं, ये लिखना है। तो जो चाहिए वो लिखना है। और अगर शांत हो गए तो शांति से आपको क्या मिलेगा? अगर गुस्सा कम हो गया, शांत हो गए आप, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे वो लिखो, फिर देखो क्या मिरेकल होता है। राइट? तो क्लियर? तो आप सभी के जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बहता रहे। आपके और आपके फैमिली वाले के सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहे, आपके रिश्ते मधुर बने रहे। आप जो भी चाहते हैं वो सारी चीजें आपको यूनिवर्स ला के दे। ऐसी यूनिवर्स से प्रार्थना करते हुए मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।